वेट टूट जाता है ना, तो चलिए आप लोग काइंडली अनम्यूट कर लीजिए, बस 2-4 मिनट और लूंगा। सो सीबी मैकफर्सन जो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के कॉन्सेप्ट को देते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं लॉक को, जैसा कि मैंने पहले बताया। क्रिटिसाइज किस चीज के लिए करते हैं कि आप कैपिटलिज्म के समर्थक हैं, बुजुर्गा वर्ग के समर्थक हैं, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को रखने के लिए कहते हैं। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 4 लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ट्रू टीचिंग्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सब कुछ किताबें जॉन लॉक से संबंधित है। स्पिरिट ऑफ लॉज किताब किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की। अगर रूसो की बात करें तो रूसो स्विट्जरलैंड में बॉर्न हुए हैं। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी ये पहली लगभग किताब है जो असमानता पे बात करता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के समर्थक है, तर्क के खिलाफ है, इनफैक्ट तर्कशील लोगों को पतित भी कहते हैं। कोई नेचुरल राइट रूसो के थॉट में नहीं है, और जिनके थॉट में है जॉन लॉक के, उसका भी विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। ह्यूमन नेचर के बारे में ऐसा कहते हैं कि न तो अच्छा है न बुरा है, एनिमल सैवेज एक शब्द यूज करते हैं, नोबेल सैवेज, जानवर के तरह मनुष्य भी है स्टेट ऑफ नेचर में। अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन, ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में कहते हैं। बैक टू नेचर का कॉन्सेप्ट भी देते हैं। मैक्सी ने इन्हें चाइल्ड ऑफ नेचर कहा है, लेकिन चाइल्ड ऑफ हिज टाइम किसके लिए और किसने कहा है ये आप बताएंगे? ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, स्टेट को एक मैजिस्ट्रेट के रूप में बताता है, ऑर्गेनिक स्टेट की बात करता है, पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करता है, जनरल विल जिसमें सभी का इच्छा हो और सभी के कल्याण की इच्छा हो, सभी की इच्छा नहीं, सभी के कल्याण की इच्छा हो। सभी का इच्छा हो जाएगा तो बहुत इच्छा हो जाएगा, इसलिए सभी का जो कल्याण का इच्छा है वो जनरल विल है। आप लोग बताए नहीं चाइल्ड ऑफ हिज टाइम किसके लिए कहा गया है? आप लोग मित्रों थोड़ा सक्रिय रहिए। रूसो के लिए, रूसो के लिए। तो मेरा लग रहा है चैट बॉक्स नहीं दिखता है जब शेयर होता है। अच्छा चलिए, प्रोफेसर डनिंग ने कहा था मैकियावेली के लिए। ओके जी, ठीक है ना। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने वाले रूसो नहीं थे, चरित्र के भी खैर उतने अच्छे नहीं थे। हनरसा कहता है, अगर मैं उसका स्पेलिंग सही मतलब स्पेल कर रहा हूं, कि जो जनरल विल है रूसो का वो लेवियाथन का चॉप्ड हेड है। अगर आप लेवियाथन का सिर काट दीजिए तो जनरल विल रूसो का आ जाएगा, है ना। महिला शिक्षा के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। मैन इज इविल अकॉर्डिंग टू हॉब्स, मैन इज गुड अकॉर्डिंग टू लॉक, एंड रूसो कहता है इट्स गुड बट सोसाइटी, प्रॉपर्टी एंड सिविलाइजेशन मेड मैन बैड। गवर्नमेंट इज नीडेड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक अकॉर्डिंग टू हॉब्स, लॉक के हिसाब से पब्लिक को बेनिफिट करने के लिए और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए रूसो के हिसाब से। सॉवरेन होना चाहिए, सरकार को सर्वशक्तिमान होना चाहिए, सरकार की रिवॉल्यूशन हो सकती है, ओवरथ्रो कर सकते हैं जॉन लॉक के हिसाब से। अगर आर्बिट्री है रूसो के हिसाब से, अगर जनरल विल को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप रिवॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, चलिए, सो दिस वाज इट। है ना, बहुत क्यूट थे, लेकिन देखिए लेवियाथन और हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, है ना, किसने क्या स्टेटमेंट कहा, किसकी कौन सी बुक है, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सबको जितना मेरा अध्ययन था उसमें से मैंने कुछ बताने की कोशिश की है आप लोगों से। आई शेयर्ड माय बेस्ट with respect to your exam, and I tried my best to make you understand actually about the concepts related to this theorist. Particularly questions will come in which they will be asking you about who supported slavery or not, whether Aristotle supported slavery, or Aristotle what is slavery, whether it is natural or artificial. Was John Locke's theory was pre-social and pre-political, or it was only pre-social, or it was only pre-political? How many contract was with John Locke? रूसो की कौन सी किताब है, रूसो ने किसके लिए क्या कहा, रूसो ने किसका क्रिटिसाइज किया, बेंथम ने किसका क्रिटिसाइज किया, फिल्मर को किसने रिफ्यूट किया, टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट किसकी किताब है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो आपको तो थोड़ा
पढ़ना तो आप ही को है। पढ़ाई के साथ दिक्कत यह है कि इसको करना पड़ता है खुद, कोई भी आपको कितना भी बता दे। दैट इज अ इशू विथ एजुकेशन। सो नाउ द पॉइंट इज कि आप लोग अब कॉन्फिडेंट फील करो, है ना, कि अब आपने बहुत ऐसे टॉपिक्स को जो शायद आपने कभी नहीं पढ़ा है, या ऐसे टॉपिक जिसको आपने पहले पढ़ लिया था उसको रिवाइज किया है इस पूरे कोर्स के अंदर, जो आपका ये 15 दिन का कोर्स था, जिसमें आई वॉज आस्क्ड टू टेक 30 आवर क्लास, बट आई होप आई हैव एक्सीडेड दैट टाइम ऑफ 30 आवर, इजंट इट? तो इट वाज अभी आपको अब कल ओपी गावा का रिवीजन करा देंगे, एंड आफ्टर ओपी गावाज रिवीजन आपको सारा पॉलिटिकल थ्योरी का भी जो चीज है, जो पोर्शंस है, वो ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जो बुक्स इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, जो टॉपिक्स पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर है, हम लोग पहले पेज से ओपी गावा का शुरू करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करेंगे 1, 2 या 3 घंटे में पूरे किताब खत्म कर दें। ठीक है? आई होप माई वॉइस इज रीचिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल क्या पढ़ना है?